अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू द फ्रेश एपिसोड ऑफ फाउंडर स्टोरीज। हम हर हफ्ते आपकी मुलाकात एक नए स्टार्टअप फाउंडर के साथ कराते हैं और बेसिकली स्टार्टअप इनसाइडर के इस प्रोग्राम का, इस सीरीज का जो मकसद है वो इन स्टार्टअप्स के बारे में बताना, इन फाउंडर्स के बारे में बताना और इनकी अमेजिंग प्रोडक्ट्स के बारे में बताना है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इनकी प्रोडक्ट और इनकी सर्विसेज के बारे में पता चल सके। टुडे वी हैव वेरी इंटरेस्टिंग गेस्ट विद अस, ही इज द फाउंडर ऑफ बेफिट्स। It's a very different and unique product because actually they are dealing in the unique, genuine and original leather products, which includes leather belts, leather wallets and leather card holders. जी मिस्टर मनी साहब, आप मुझे बताइएगा आपने हाउ डू यू स्टार्ट एंड व्हेन डू यू स्टार्ट? जी मेरा नाम वकास मुनीर है और मैंने तकरीबन 2018 में अपना बिज़नेस स्टार्ट किया वे फॉरवर्ड के नाम से। बेसिकली हम एक्सपोर्ट करते हैं जिसमें जो है होजरी मैन्युफैक्चरर है और डायरेक्ट एक्सपोर्ट करते हैं हम। इसमें हर तरह की टी शर्ट्स, जैकेट्स, ट्राउज़र, ट्रैक सूट वगैरह। और इसी के साथ जो है फिर हम लेदर के ऑर्डर्स भी कुछ हमने रिसीव किए और लेदर भी एक्सपोर्ट करना स्टार्ट किया, जिसमें लेदर हैट्स, लेदर बेल्ट्स, लेदर जैकेट्स वगैरह वगैरह। तो मैंने खुद अपने यूज़ के लिए या मेरे दोस्तों का मैंने देखा कि उनको ना, अक्सर मैंने उनको कहते सुना कि पाकिस्तान में ओरिजिनल लेदर जो है ना वो रिलायबल कहीं से नहीं मिलता अपने यूज़ के लिए, अपने डेली यूज़ के लिए, लाइफस्टाइल के यूज़ के लिए ना। तो फिर मैंने सोचा क्यों ना हम पाकिस्तान में भी जो है ना ये सर्विस अपनी स्टार्ट करें, क्योंकि ऑनलाइन जो है हमने देखा है अक्सर कि काफ़ी फ्रॉड और मिसलीड किया जाता है आवाम को। आप ऑर्डर कुछ करते हैं, मिलता कुछ है, लेकिन अब जो है कि इसमें काफ़ी टाइट SOPs को फॉलो किया जा रहा है, रिटर्न पॉलिसीज़ हैं। तो इस सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हमने जो ना ये इनिशिएटिव लिया इसी साल में 2021 में कि हम पाकिस्तान में जो है अपना वे फिट्स के नाम से जो एक ब्रांड स्टार्ट करेंगे, जिसमें इनिशियली हम लेदर की प्रोडक्ट्स जो है ना वो इंट्रोड्यूस करवाएंगे मार्केट में एक बड़े ही नॉर्मल प्राइसेस पे। लेकिन हमारा मोटिव ये है कि हम ओरिजिनल लेदर 100% लेदर जो है वो वे फिट्स के नाम से मार्केट में जो है ना वो इंट्रोड्यूस करवाएंगे और मुहैया करेंगे, जिसमें लेदर वॉलेट्स हैं, लेदर की चेन, लेदर कार्ड होल्डर, बिल्कुल ठीक, इनिशियली लेडीज बिल्कुल टोट ठीक, बैग्स वगैरह। ठीक है, जी बिल्कुल ठीक है। मुनीर साहब, आपने इनिशियल जो इन्वेस्टमेंट थी वो कहाँ से रेस की थी और कितनी थी वो? सॉरी मैं आपको एक बात काट रहा हूँ, इनिशियल मेरा नाम इन्वेस्टमेंट। वकास मुनीर, माय नेम इज़ वकास मुनीर। जी, मैं इसीलिए आपको सेकंड नाम से आपको बुला रही हूँ। अच्छा बिल्कुल सर, ठीक है। ठीक है, जी ठीक। बिल्कुल। इनिशियल इन्वेस्टमेंट तो देखें एज सच जो आपने एक्सपोर्ट जीरो से स्टार्ट करनी होती है तो आपको एज सच कोई ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए होती है उसमें। 2 से 4 लाख या 5 लाख सेटअप के लिए, कंपनी रजिस्ट्रेशन, और इसके अलावा फिर यहाँ पे जो मेन हमारे पास पाकिस्तानियों के पास सोर्स होता है एक्सपोर्ट को स्टार्ट करने के लिए, वो है अलीबाबा। उसकी जो रजिस्ट्रेशन होती है बेसिक, वो 2-2.5 लाख रुपए से स्टार्ट होती है। वो उसके लिए आपको पैसे चाहिए होते हैं कंपनी रजिस्ट्रेशन के लिए। फिर बेसिक इसमें इन्वेस्टमेंट के साथ साथ आपको विल चाहिए होती है, सब्र चाहिए होता है, ये एक बड़ा सब्र आजमा काम है हम्म। एक्सपोर्ट जो है। तो इसमें तो फर्स्ट 8 मंथ मुझे बिल्कुल ज़ीरो, आई वाज ज़ीरो, नो ऑर्डर। तो उसमें सस्टेन करना, रिमेन अपने आप कोविड से को। पहले, जी जी, कोविड से पहले मैं आपको ये 2018 की बात 2018, कर रहा बिल्कुल बिल्कुल हूँ, ठीक है। 18। तो कोविड तो 2019 नवंबर में इंट्रोड्यूस हुआ और उसके बाद फिर ये कोविड चलता आया। ठीक यस, है। डाउनफॉल भी फेस करना पड़ा है इसमें। 2020 बिल्कुल जो है पिछला साल, वो सारा साल ही ऐसे जो है ना वो ज़ीरो हमारी प्रोग्रेस है। ठीक है। तो आपका ये जो स्टोर है, जब 2018 में आपने इसको लॉन्च किया, तो इसकी फिजिकली ये इसकी आपने इसको बनाया था या फिर ये वर्चुअली था? मतलब आप ऑनलाइन कर रहे थे या फिर फिजिकल ऑफिस भी था या फिजिकल स्टोर भी था? फर्स्ट ऑफ ऑल नहीं, ये टोटली ऑनलाइन ब्रांड है जो हमारा वे फिट्स है। ओके। ये टोटली ऑनलाइन है, ठीक है। इसका हमने वेयर हाउस मेंटेन किया है, मैनेज किया है, और वेयर हाउस में इसको जैसे वेयर हाउस मैनेजमेंट के तहत इसको चला रहे हैं। ठीक है। और उसके उसके साथ साथ हमारी जो सेल है वो टोटली ऑनलाइन है, वो पूरे पाकिस्तान में है, बिल्कुल ठीक ठीक है। है। इसको
ठीक है। अच्छा, तो ये बताइएगा, जैसे आपने बताया कि कोविड में कुछ उस इनिशियली आपके 6-7 मंथ्स बिल्कुल जीरो पे गए, फिर कोविड आया, फिर भी पूरा साल आपका रहा, तो आपके तो अभी बिजनेस को स्टार्ट हुए भी तकरीबन को 3 साल आई थिंक हुए हैं। तो अभी इस टाइम पे करंटली आप ब्रेक इवन पे काम कर रहे हैं, या स्टिल आपको चीजें आपने स्टैब्लिश कर ली हैं, या क्या हुआ है? देखिए ऐसा है कि मैं बिल्कुल सेल्फ मेड बंदा हूँ। जितना भी प्रॉफिट या जो भी मैंने चीज़ें इससे अर्न की हैं बिजनेस से, वो मैंने इसको री इन्वेस्ट करता चला गया हूँ। जैसा कि मैंने एक सेटअप लगाया, फिर उसको जगह रेंटेड ली, फिर उसमें मशीन्स, उसमें ऑफिस, उस अदर एक्सपेंसेस जितने भी हैं वो सारे इसी के अंदर से डेवलप किए हैं। और अगर उस लिहाज से देखा जाए तो फिलहाल तो ब्रेक इवन पे ही है, क्योंकि जो पैसे प्रॉफिट की शक्ल में आ रहे हैं वो हम री इन्वेस्ट करते चले जा रहे हैं बिजनेस में ही। ठीक है। बिजनेस को ही एक्सपैंड करना चाह रहे हैं फिलहाल। एक्सपैंड करना चाह रहे हैं, वेरी नाइस। तो आपकी कितने टीम मेंबर्स हैं? अब मेरे सिक्स टीम मेंबर्स 16 मेंबर्स हैं, ठीक है। तो आपकी थोड़ा सा बताएं, बिजनेस का मॉडल क्या है? प्रोडक्शन खुद करते हैं, कहाँ से परचेज करते हैं, और ये सारी चीजें आपकी अपनी प्रोडक्शन में होती हैं, या कुछ चीजें आप बनी बनाई भी लेते हैं? बिल्कुल, मैं आपको पहले टीम मेंबर से इंट्रोड्यूस करवा दूँ हल्का सा। मेरे पास एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, एक मार्केटिंग मैनेजर है, एक ओके। डिज़ाइनर है, एक ओके। प्रोडक्शन मैनेजर है। ये लोग परमानेंट है मेरे पास। इसके अलावा हमारे पास जो वर्किंग टीम होती है प्रोडक्शन की, वो एज पर ऑर्डर होती है। जितना हम उनको ऑर्डर देते हैं तो उस लिहाज से वो ठेके पे यानी काम करते हैं। ठीक है। और इसके अलावा आपने वर्किंग मॉडल का पूछा, तो हमारे पास ना ये सप्लाई चेन मैनेज बेसिकली ये सप्लाई चेन मैनेजमेंट है। पूरी दुनिया इसी असूल के तहत चल रही है। लाइक अगर हम बड़ी बड़ी मंडी की बात करें अमेजोन की, वो भी इसी पे है। पाकिस्तान में दराज है, या दूसरे कंट्रीज में जो छोटे इस तरह के सेटअप्स हैं, वो सारे सप्लाई चेन मैनेजमेंट पे चल रहे हैं। कोई भी बिजनेस है ना, उसने अपना एक मॉडल सेट किया होता है। हम्म। हमने बेसिकली रॉ मटेरियल लेदर की शक्ल में, कपड़े की शक्ल में हमने आउटसोर्स करना होता है बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज से जो बनाती हैं, ठीक। टेंडरी से। उसके बाद उसको इंस्पेक्ट किया जाता है। हमारा जो परचेजिंग मैनेजर है, परचेजिंग पर्सन है, वो उसको इंस्पेक्ट करके यहाँ पे लेके आता है अपने सेटअप पे लाने के बाद उसको उसके जो भी हमारा ऑर्डर होता है, वॉलेट का है, बैग का है, उसके अकॉर्डिंगली उसकी कटिंग की जाती है। फिर उसको यहाँ पे इन हाउस पर प्रोड्यूस किया जाता है, प्रोडक्शन यानी मशीन पे अच्छा। उसको जो है ना बनाया जाता है। हम्म। हैंडमेड काफ़ी, लेदर में तो काफ़ी चीज़ें हमारी हैंडमेड है। ठीक है, वो हैंडमेड फॉर चीज़, एग्जांपल? फॉर एग्जांपल लेदर वॉलेट, लेदर कार्ड होल्डर वगैरह, ठीक है, उनकी ये जो सब हैंडमेड है, वेरी नाइस। जी, इनमें और इवन के बैग्स में भी 80%, 70 to 80% काम हाथ से ही होता है, वो भी हैंड ठीक पेंटिंग है, बिल्कुल ठीक ऑलमोस्ट। है। कुछ कुछ ठीक है। सिलाइयाँ ज़्यादा हैं जो मशीन के थ्रू यानी। तो उसमें यह है कि इन हाउस करते हैं। हमारी को 70-80% प्रोडक्ट्स जो हैं वो इन हाउस ही प्रोड्यूस होती हैं, इधर ही मेंटेन की जाती हैं, इधर से ही पैक चेक होती हैं, फिर पैक होती हैं, और यहाँ से ही डिस्पैच होती हैं ऑल ओवर द पाकिस्तान। बिल्कुल और ठीक कुछ जो 20% प्रोडक्ट्स जो हैं वो हम हमारे वेंडर्स हैं, आउटसोर्स करते हैं हम उनसे, है। एज ओके। पर ऑर्डर बनवाते हैं। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो अभी आप इसको अलीबाबा पे कर रहे हैं करंटली इस टाइम आपकी, इंटरनेशनली, मतलब इंटरनेशनली तो नेशनल? हम मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं कि इन स्टार्ट हमने एक्सपोर्ट से किया था। हम्म। इंटरनेशनली ओके। इंटरनेशनली अपने प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करने से, हम्म। उसके बाद हमने मूव किया है पाकिस्तान में लोकली लोकल नेशनल लेवल मार्केट। ओके। पर। लेदर को इंट्रोड्यूस करवाया है। हमारा मोटिव मेन ये है कि हम 100% ओरिजिनल जेन्युइन लेदर में जो है ना वो अपने प्रोडक्ट को ठीक है, ठीक है। मार्केट तो करें। अभी अभी जो आप लोकली कर रहे हैं ऑपरेट, आप कैसा रिस्पांस है ऑनलाइन सेल्स का? किस तरह का रिस्पांस चल रहा है? इम्प्रूव हो रहा है वक्त के साथ साथ, या फिर जो है आपके रिटर्न कस्टमर्स कितने ज्यादा हैं, और किस तरीके से चल रहा है? अ, अभी रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है। पाकिस्तानी अवाम को काफ़ी अवेयरनेस आ चुकी है बहुत ऑनलाइन ज्यादा। मार्केट के हवाले से, बहुत ज़्यादा ना। हम्म। और मैं देख रहा हूँ कि आने वाला वक्त जो है वो टोटली ई कॉमर्स यानी ऑनलाइन शॉपिंग की तरफ ज़्यादा मूव हो रहा है। बिल्कुल ऐसे इवन है। के इवन के अगर कोई फिजिकली ब्रांड्स भी अवेलेबल हैं अपने ग्राउंड्स पे, उनकी जो ऑनलाइन शॉप्स है वहाँ पे उनकी सेल ज़्यादा होना शुरू हो गई है एज़ कम्पेयर टू उनकी फिजिकल आउटलेट्स। बिल्कुल। तो पाकिस्तान में नो डाउट के अवाम को काफ़ी अवेयरनेस आ चुकी है, और हमारा भी बिजनेस डे बाय डे ज़्यादा ग्रोइंग स्टेज पे है, ग्रो होता चला जा रहा है। और रिटर्न रिटर्न होती है, रिटर्न तो ऐसा सच नहीं, लेकिन एक्सचेंज के लिए इनिशियली कुछ लोगों ने हमसे वो कांटेक्ट ठीक। किया कि हम एक्सचेंज करना चाहते हैं। 100% रिटर्न अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक कोई हमने फेस नहीं की कि जिसने कहा हो कि हम ये रिटर्न करके तो हमें वो हमारी कोई पैसे वापस करें। उस वेरी तरह से अभी नाइस। तक
कोई केस नहीं हमने फेस किया। जी और अगर कोई बंदा चाहे भी तो हम वो करने के लिए हम बिल्कुल हमारी क्रिस्टल क्लियर पॉलिसीज हैं, वेबसाइट पे मेंशन है, और उसके अकॉर्डिंगली हम चलने के लिए तैयार हैं। जी। मैं आपको एक चीज़ बताता चलूँ कि हम जो है वो सर्टिफाइड है ISO से, ठीक है। अथेंटिक है बिल्कुल। अपनी हम्म। वेबसाइट पे हमने हर चीज़ मेंशन की है। जी बिल्कुल। ठीक है। और हम बिल्कुल जो है वो पहला तासुर ही ये देना चाहता हूँ मैं और मेरी टीम, हमारा मोटो यू आर ये है, डीलिंग इन हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स। हाई क्वालिटी एंड अथेंटिसिटी। यस ट्रू। जो पाकिस्तान में रिसेंटली लोगों ने काफी फेस किया है ना कोविड में, ये बिल्कुल फेक फ्रॉड, फेक ब्रांड्स जो चंद दिन के लिए फेसबुक के थ्रू आते हैं फिर चला जाते हैं, वो उस चीज को हमने जो है ना वो काउंटर करने के लिए अपनी सारी चीजें प्रॉपर एक डेवलपिंग स्टेज से गुजरने के बाद हमने जो है ना अपना इंट्रोड्यूस कराई है सारी चीजें। बिल्कुल। अच्छा थोड़ा सा बताइएगा कि हाउ डू यू मार्केट योरसेल्फ, आप अपनी इन प्रोडक्ट्स को किस तरह से मार्केट कर रहे हैं? और फेसबुक मार्केटिंग है, मीन सोशल मीडिया मार्केटिंग है, या अदर देन दिस PR भी है? देखिए बिल्कुल फेसबुक के बगैर तो आप मार्केट करेंगे ऑनलाइन, जब आप ऑनलाइन की बात आती है तो सबसे पहले फेसबुक और इंस्टाग्राम आपके जहन में आता है। हम्म। आप उसके थ्रू मार्केट स्टार्ट करते हैं, कंपेन्स चलाते हैं, मुख्तलिफ टारगेट करते हैं ऑडियंस को जो हम्म। लेदर से रिलेटेड होती है, जो एक स्पेसिफिक एज के राउंड होती है, उनको आप टारगेट करके उन पे कंपेन्स चलाते हैं, अपनी एडवर्टाइजमेंट करते हैं। और इसके अलावा हम ऑफलाइन मार्केटिंग पे भी काफ़ी फोकस कर रहे हैं। ठीक है। जिसमें ये कि SMS मार्केटिंग है, ठीक है, व्हाट्सएप मार्केटिंग है, व्हाट्सएप पे भी हम चला रहे हैं, उसके बाद माउथ ऑफ वर्ड्स है। इसके अलावा हमने हमारे जो हैं वो काफ़ी हाई इन्फ्लुएंसर्स जैसे कि कासिम अली शाह और उनको भी आपने एंगेज किया? हमने एंगेज किया हुआ है, वो भी इंशाल्लाह वेरी सून हम उनकी वीडियोस भी इंशाल्लाह। लॉन्च करने जा रहे हैं। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो बिल्कुल। थोड़ा सा मुझे अपने फ्यूचर प्लान्स थोड़ा सा मुझे अपने फ्यूचर प्लान्स बताइएगा कि आप फ्यूचर में क्या देख रहे हैं वेफिट्स को, और किस तरह से इसकी ग्रोथ देख रहे हैं? आ, जी इंशाल्लाह अभी हमने लेदर से स्टार्ट किया है। लेदर में जब हम कोई एक स्पेसिफिक गोल अपना अचीव कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम जो ना अपैरल इसमें इंट्रोड्यूस करवाएंगे। ओके। जी जी। इसका जो नेक्स्ट स्टेप होगा आफ्टर एन ईयर जो हमने सेट किया हुआ है, इंशाल्लाह वो हम इसमें अपैरल, जिसमें ट्रैक सूट्स, स्पेसिफिक अपैरल, वो भी देखें। मार्केट में बहुत गैप है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप ऑनलाइन सर्च भी करते हैं आपको पाकिस्तान में नहीं नहीं मिलती, मिलती। आपको किसी किसी स्टोर से नहीं मिल रही। मेरा बेसिकली मोटिव ये है कि हम लोगों की नीड को पूरा करें विद क्वालिटी। बिल्कुल। ठीक है, अथेंटिसिटी, बिल्कुल ये ठीक है। हमारा मोटिव है। थोड़ा सा मुझे बताइएगा आप कौन से सिटी से ऑपरेट कर रहे हैं, और जिस सिटी से भी आप अपना बिजनेस ऑपरेट करते हैं तो क्या जो लोकल इंडस्ट्री होती है या लोकल जी। मार्केट होती है वो असरअंदाज होती है? जैसे आप बाइंग और सेलिंग कर रहे होते हैं तो उस पे क्या इम्पैक्ट है? कौन सी सिटी से आप काम कर रहे हैं? हम तो देखें बेसिकली सियालकोट से ऑपरेट कर रहे हैं, हमारा ठीक है। प्रोडक्शन यूनिट भी सियालकोट में है, हम्म। लेकिन हमने अभी इनिशियली अपने ऑफिस एक लाहौर में और एक इस्लामाबाद में डेवलप कर लिए हैं। हम्म। और वहाँ पे टीम डेवलप करने जा रहे हैं एज सुन एज पॉसिबल। लेकिन हम्म। फिलहाल हम जो प्रॉपर ऑपरेटिंग सिस्टम है ना वो हमारा सियालकोट में ही है, जहाँ से सारा ठीक है। हम डिस्पैच करते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं, डिस्पैच करते हैं, और यहीं पे सारा जो ना वो निज़ाम चलाते हैं यहाँ से। ठीक है बिल्कुल। तो ये अभी इसमें आप अकेले फाउंडर हैं या कोई और भी आपके साथ है? जी मैं फिलहाल अकेला ही फाउंडर हूँ, ठीक वकास है। मुनीर वेरी है। नाइस, वेरी नाइस वकास, वेरी नाइस। बहुत ज़बरदस्त और अमेजिंग आपका इनिशिएटिव है। स्पेशली जब आप जेन्युइन और ओरिजिनल प्रोडक्ट्स की बात करते हैं तो ये अगर आप देखिए हमारे बड़े बड़े जो ब्रांड्स हैं, अब यहाँ पर नाम मेंशन नहीं करूंगी, तो उनकी हम्म, चीज़ों को जब आप ऑर्डर करते हैं उनकी मार्केटिंग बहुत अट्रैक्टिव है, उनके पिक्सल्स बहुत अट्रैक्टिव हैं, पिक्चर्स वीडियोस एवरीथिंग। बट जब प्रोडक्ट की बिल्कुल बात आती है तो क्वालिटी बहुत बहुत वीक होती है। ये हमारी ई कॉमर्स इंडस्ट्री को थोड़ा सा असरअंदाज करेगा पाकिस्तानी पॉइंट ऑफ व्यू से। बट अगर हम ओरिजिनल प्रोडक्ट्स में डील करेंगे तो उसमें हमारी इंडस्ट्री बहुत ग्रो करेगी, और फिर ये बिल्कुल। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है। तो थोड़ा सा बताइएगा, जो आपको देख रहे हैं बहुत सारे यंग स्टार्टअप फाउंडर्स आपका इंटरव्यू सुनेंगे, तो उनके बारे में क्या एडवाइस है, और अपनी जर्नी से आपने क्या सीखा, क्या आपके लर्न लेसन हैं, वो शेयर करें। हाँ जी बिल्कुल। ये इसमें मेरी तरफ आपको आवाज़ आ रही है? जी बिल्कुल आ रही हेलो। है। जी जी बिल्कुल आ रही है। अच्छा जी, मेरी तरफ से यही एक मैसेज है कि देखें कोई भी चीज़ जो है ना वो ऐसे ही नहीं बन जाती, उसमें फेस करना पड़ती हैं आपको चीज़ें।
अगर आपके पास बहुत बहुत ज़्यादा पैसे भी हैं, अगर आप इनिशियली काफ़ी अमीर भी हैं ना, फिर भी आप अगर चाहें तो सेटअप लगाना नहीं लगा सकते। वो इसलिए कि आपको एक थ्रू ऑर्गेनिक प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। आपको सारे फेजेस जो है ना वो तय करने पड़ते हैं। किसी भी सिस्टम है ना, हमने एक सिस्टम बनाने जा रहे हैं, जब कोई सिस्टम बनाने की कोशिश करते हैं तो डे बाय डे एक प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। इस पे मेरी तरफ से सिर्फ सिंगल लाइन स्टेटमेंट मैसेज यही है कि हमें जो है ना वो मुस्तकिल मिजाज रहना चाहिए। जैसे भी हालात कंसिस्टेंसी। आपको, कंसिस्टेंसी जो है ना वो बहाल रखनी चाहिए। अगर कोई आपको छोड़ रहा है, आपको कोई सपोर्ट कर रहा है नहीं कर रहा, फाइनेंशियली कर रहा है नहीं कर रहा, अखलाकी तौर पे, तो डजेंट मैटर। आप अपने अंदर जो है ना अपने जो आपने मिशन तय कर लिया, गोल तय कर लिया, उसको अचीव करने के लिए आप अपने दिन रात एक करें। वो इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला की ज़ात आपको अता कर देती है। और बेशक इंसान के लिए वही कुछ है जो जिसका वो गुमान करता है, जिसकी वो कोशिश करता है। नतीजा तो अल्लाह ताला के पास है। तो बिल्कुल। आपको हमें अपनी कोशिश पूरी करनी चाहिए, हमें हार्ड वर्क करना चाहिए, और लगातार जो ना विदाउट एनी इंटरप्शन जो है ना हमें वो अपनी अपने काम पे जारी रहना चाहिए। जी, ये थैंक यू मेरी। सो मच। आपने हमारे शो में अपनी स्टोरी शेयर की। आपने हमें बताया अपनी इस जर्नी के बारे में, और बहुत इंटरेस्टिंग जो फैक्ट्स सुनने को मिले कि किस तरह से चीज़ों की सोर्सिंग होती है और किस तरह से आप लोग हैंड मेड प्रोडक्ट्स बनाते हैं। तो बेस्ट विशेस फ्रॉम स्टार्टअप थैंक इनसाइडर। इसी तरह अच्छा काम करते रहें, और इंशाल्लाह जब आप एक बहुत बड़ी कंपनी और बहुत नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पे बनेंगे तो फिर हम आपका इंटरव्यू करेंगे। ठीक है, थैंक यू यू सो मच इंशाल्लाह फॉर इंशाल्लाह। ज्वाइनिंग अस। थैंक यू सो मच। थैंक Thank यू। you. अल्लाह।